जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, याली मदद, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशामदीद देता हूं। और आज इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले और बात करने से पहले ज़रा ये दो बातें हो जाएं। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, बहुत बड़ी बात है। और फिर सेकंड बात ये है कि जो कुछ भी मैंने अपनी सारी वीडियोस में अभी तक बोला है और जो अपनी सारी वीडियोस में आगे जाके बोलूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, जो कुछ भी मैं इन वीडियोस में कह रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस नहीं है। प्लीज़ आप लोग जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें, चाहे 1031 के बारे में हो या चाहे 1031 के बारे में ना हो, हमेशा आप लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें और अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से मशवरा करके ये बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिया करें। क्योंकि हियर्स द थिंग, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत रिस्क होते हैं। आप लोगों को कभी गारंटी नहीं है कि आप लोग हमेशा पैसा बनाएंगे, इसलिए आप लोगों को हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने सीपीए और अपने टैक्स अटर्नी लोगों से हमेशा इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गुफ्तगू करनी होती है। क्योंकि पैसा आपका गटर में चला जाता है और कभी कभी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जिसमें बहुत बड़े मसले भी निकलते हैं। तो बस ये सारी बातें हो गई। तो आज मैं जो हूँ ना एक और कॉमन सवाल एड्रेस करना चाहता हूँ। तो लेट्स से अभी आप लोगों ने अपना क्या कहते हैं 1031 एक्सचेंज किया है और आपने लोन पे ये अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अभी 6 महीने हो गए जब से आपने 1031 किया था और ये प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग की थी और लोन अभी तक चल रहा है, उस पर सब कुछ सही जा रहा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अब आपका दिल चाह रहा है कि आप रीफाइनेंस करें, कैश आउट रीफाइनेंस। और अभी आपने 1031 6 महीने पहले किया था, तो अब आपका सवाल है कि मैं कर सकता हूँ, कोई टैक्स वगैरह या 1031 का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। वेल, अब देखते हैं इसको ज़रा और फिर बताता हूँ। तो ये आप इधर समझ ले, ये रहा आपका गैस स्टेशन। और वंस अगेन माजरत चाहता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो जितना अच्छा बना सकता हूँ बना लेते, लेकिन बाकी चीज़ों का गारंटी नहीं है। ये रही आपकी कैनोपी और ये रहा आपका सी स्टोर। ये इसको फूड मार्ट कह देते हैं यहाँ पर, कोई मसला नहीं है। तो चले, अभी 6 महीने पहले आपने इस प्रॉपर्टी को 1031 के थ्रू खरीदा था और आपका लोन भी माशाल्लाह से, लेट से फॉर एग्जांपल $2 मिलियन का लोन भी है आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर और वो चल रहा है अच्छा खासा। तो अब आपका ये सवाल है कि आप कैश आउट रीफाइनेंस कब कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एज मैंने प्रीवियसली मेंशन किया अपनी वीडियोस में, आईआरएस का वो जो आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू कोड जो है ना, जहाँ वो पूरे टैक्स के लॉज लिखे हुए होते हैं, उधर कहीं लिखा नहीं है कि आपको कितनी देर तक प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना होता है इससे पहले कि आप एक कैश आउट रीफाइनेंस कर लेते हैं। लेकिन बस मेरी ओपिनियन ये है, और बाकी और भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं और सीपीएज हैं जो रेकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर्टी का लोन कम से कम 2 साल तक चलने दें, उसके बाद अगर आपको रीफाइनेंस करना है तो कर लें। क्योंकि क्योंकि आईआरएस देखना चाहती है कि आपने इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पकड़ के रखा है, और यूजुअली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ होती है जो आप 1 साल के ऊपर पकड़ के रखते हैं, और यूजुअली 2 साल बेहतर होता है। क्योंकि एज मैंने प्रीवियसली मेंशन किया है, जितनी देर तक आप एक प्रॉपर्टी को पकड़ के रखेंगे और फिर बाद में जो करना है तो उतना लेस चांसेस होंगे कि आईआरएस सवाल करेगी और चैलेंज करेगी आपके कोई भी एक्शन को उस प्रॉपर्टी के बारे में। और यहाँ पर बस ये बात है, 1031 का पूरा पर्पस क्या है। आप एक अपनी छोटी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और इस तरह का बड़ा गैस स्टेशन आप खरीद रहे हैं और अपने सारे पैसे अपने कैपिटल गेन रोल ओवर कर रहे हैं और कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं उस पर। बात समझ आई, राइट। लेकिन अगर आप एक कैश आउट रीफाइनेंस करेंगे ना इस $2 मिलियन के लोन पे, फिर आप पैसे निकाल रहे हैं। अभी आपने रोल ओवर किए थे इस गैस स्टेशन के अंदर, लेकिन अब आप इस गैस स्टेशन से सारे पैसे निकाल रहे हैं। तो वो आईआरएस को क्या लगेगा जब वो देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा, पैसा अभी रोल ओवर किया माशाल्लाह से आप लोगों ने, और अब रीफाई करके ये कोई नई तरकीब निकाल के अब आप पैसा बाहर खींच रहे हैं, अच्छा ये 1031 सही नहीं है। और वो मोस्ट लाइकली चैलेंज करेंगे आपके 1031 को और शायद उसको इनवैलिड डीम कर देंगे और फिर आपको टैक्स पेनल्टीज देनी होंगी उस पर, और भी बहुत मसले आएंगे उससे। तो बेहतर है ये अपना कैश आउट रीफाइनेंस जो है आप लोग 2 साल तक ना करें। 2 साल के बाद जब आपने इस प्रॉपर्टी को पकड़ के रखा है उसके बाद कर लें अगर आपका दिल चाहे, और उस टाइम पे कम से कम आपकी क्या कहते हैं इक्विटी भी बिल्डअप हो जाएगी ना, तो उस टाइम थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। एट द एंड ऑफ द डे आई मीन ये सब आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। जब आपने अभी 1031 किया है, एज लॉन्ग एज आईआरएस के नज़रों में आप दिखा सकते हैं कि आपने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पकड़ के रखा है और ये सारी चीज़ें प्लान नहीं थी, तो लेस लाइकली फिर आईआरएस आपको चैलेंज करेगी। तो बेहतर है जो अगर आपको रीफाइनेंस करना है इस प्रॉपर्टी को, जब से आपने अभी 1031 किया है, 2 साल आप इंतजार कीजिए और उसके बाद अगर करना है तो करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एज मैंने प्रॉपर्टी कह रहा हूँ इस वीडियो के
शुरू में मेंशन किया था, अपने सीपी और अपनी टैक्स अटॉर्नी से प्लीज़ मशवरा करिएगा इस मामले के बारे में बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स, यू नो। तो उतने तक बस यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को और कोई भी सवाल है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लीजिए। मेरी वेबसाइट का लिंक इधर ही डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो, आप बिना झिझक आप मुझे रीच कर लें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और उतने तक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में देखूंगा। तो उतने तक अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और याली मदद।